फ्रेंड्स, आई एम सिमरन। वेलकम टू माय चैनल। आज आप करांगे एक्सरसाइज 1.3 सेट्स के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करांगे। अपने को फर्स्ट क्वेश्चन की है, देखो, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स दैट सबसेट और नॉट सबसेट इन द फिलिंग ब्लैंक। देखो ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ दो सिंबल यूज करके ब्लैंक फिल करनी है, करेक्ट स्टेटमेंट बनानी है। आपने को सिंबल कादा हुंदा सी सबसेट दा, आपने को कादा हुंदा सी नॉट सबसेट दा। ये ਆਪਾਂ इंट्रोडक्शन लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ चुके हैं। सबसेट और नॉट सबसेट ਦਾ केस ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सबसेट ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੂਜੇ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਟ ਦੂਜੇ ਸੈਟ ਦਾ सबसेट ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एक एग्जांपल हम देखते हैं। अपने को फर्स्ट क्वेश्चन की है, फर्स्ट पार्ट का देखो, इन्होंने अपन दो सेट गिवन है। ये सेट अपने को टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दे विच गिवन है। देखो इहदे विच अपन ए सेट एक दो सेट हुंदे, एक आ वाला सेट ते एक आ वाला सेट। हुण इहदे विच अपन फिलिंग करना सिंबल है जेड़ा सबसेट और नॉट सबसेट दा। आ देखो इहदे विच एक सेट है, इहदे विच एलिमेंट किहड़ी-किहड़ी है, 2 3 4 ये एलिमेंट है सेट दे ते इस सेट दे विच किहड़ी एलिमेंट है 1 2 3 4 5। हुण आ सेट की सेट दा सबसेट कदों होगा, इहदे च आपां की देखना, जदों इहदे सारे एलिमेंट है जेहड़े वो इस सेट दे विच प्रेजेंट होणगे। हुण इहदे विच एलिमेंट किहड़े प्रेजेंट है 2 3 4, इहदे विच भी 2 3 4 है, मींस ये की है सबसेट है। तो आपां ए वाले सिंबल नाल इहनूं डिनोट करना है। की देखना बच्चे, जदों इस सेट दे सारे एलिमेंट मींस सारे जेडे एलिमेंट है वो इस सेट दे विच भी प्रेजेंट होण तां सबसेट हुंदा है, अदरवाइज सबसेट नहीं हुंदा। हुण नेक्स्ट अपने कोल की है, सेट है दे एलिमेंट किहड़े है ए बी सी। आ दूजा सेट है दे की एलिमेंट है बी सी डी। हुण देखो ए सेट इस सेट दा सबसेट होऊगा। ए सेट दे विच एलिमेंट प्रेजेंट है ए बी सी, इहदे विच की है ए प्रेजेंट नहीं है। इन की कंडीशन होती है सबसेट दी कि सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए है, मींस ये सबसेट नहीं होगा क्योंकि ए सेट दे विच ए प्रेजेंट नहीं है। जेडे सबसेट दे विच की है, इनके सारे एलिमेंट इस सेट दे विच प्रेजेंट होने चाहिए है। अगर प्रेजेंट है तो आप सिंबल यूज करना सबसेट का, अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप सिंबल यूज करना नॉट सबसेट का। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन की है, दस ये अपने को की है बच्चे, ये अपने को सेट बिल्डर फॉर्म दे विच गिवन है। अपने को दो सेट गिवन हुंदे हैं, भावें रोस्टर फॉर्म दे विच भी हो सकदे ने ते भावें सेट बिल्डर फॉर्म दे विच होण। ओके, अपने को थर्ड क्वेश्चन की है, द सेट ऑफ फैक्ट्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल आउगा ऑफ योर स्कूल मींस ਤੁਹਾਡੇ स्कूल दे विच क्लास 11 ਦੇ स्टूडेंट्स अपने को एक सेट ए है। अगला सेट की है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ਤੁਹਾਡੇ स्कूल ਦੇ ਸਾਰੇ स्टूडेंट। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ क्लास 11 ਦੇ स्टूडेंट्स ਨੇ ਉਹ ਵੀ स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 11th ਕਲਾਸ ਵੀ स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, स्टूडेंट्स ਬੱਚੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 11th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, मींस ये की है सबसेट, क्योंकि इनके एलिमेंट इस सेट के विच प्रेजेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को, द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ सर्कल इन अ प्लेन। मैं तो दस दी है, आपको देखते हैं। देखो इनके विच की क्या है, द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ सर्कल इन अ प्लेन। कोई भी प्लेन उनके विच सर्कल, सिंपल सर्कल की गल की है। इतने सर्कल अपने को बड़ा भी हो सकता, छोटा भी हो सकता, कोई एक सर्कल की तरफ गल नहीं की है कि सर्कल छोटा होगा बड़ा होगा, कोई भी हो सकता है, बहुत बड़ा सर्कल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता। बट नेक्स्ट सेट के विच अपन की क्या, द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन इन द रेडियस 1 यूनिट। हुण इहदे विच सर्कल की गल की है, बट इहदे विच एक कंडीशन है कि जेड़ा सर्कल है उनका रेडियस की होगा 1 यूनिट। रेडियस की हुंदा, आ अपने को सर्कल हुंदा एक, आ जेड़ा पूरा ए सर्कल दा डायमीटर हुंदा। जदों ਆਪਾਂ डायमीटर दा हाफ करदे आ तो उनको की बन जाता
बन जाता है। मीनस रेडियस अपने कोल कितना होगा इहदा 1 यूनिट। इहदे विच एक सर्कल की गल कीती है जिहदे विच रेडियस की है 1 यूनिट है, बट जिहड़ी इत्थे सर्कल की गल कीती है उहदे विच की है रेडियस है जिहड़ा वो चेंज होगा। मीनस कईयां दे विच कितना यूनिट होगा, कईयां दे विच कितना कोई दसया नहीं। इहदा मीनस की है इहदे विच रेडियस चेंज हो रहा है। सो जिहड़े इहदे एलीमेंट मीनस जिहड़े सर्कल है मीनस इहदे विच तां कोई हैगा ना अकॉर्डिंग टू कंडीशन की 1 यूनिट ही रेडियस होगा, इहदे विच रेडियस कितना भी हो सकता है। सो ये वाले एलीमेंट इस सेट दे विच प्रेजेंट नहीं होंगे। सो इहदा साइन अपने कोल किहड़ा होगा नॉट सबसेट दा। आप चंगी तरह समझना कि क्वेश्चन अपन कहना की चाहता है। अगर एक सेट के एलीमेंट दूसरे सेट के विच प्रेजेंट है तो सबसेट होगा, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। हुण आपां देखते हैं नेक्स्ट अपने कोल हैगा क्वेश्चन, मैं तुहानूं दसदी हां। फर्स्ट पार्ट द क्वेश्चन नंबर 5 अपने कोल द सेट ऑफ फैक्ट्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। मींस अपन एक सेट दे विच की है ट्रायंगल। ट्रायंगल केड़ी हुंदी है? आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ट्रायंगल हुंदी है 3 साइड्स वाली हुंदी है ना। आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि ਜਿਹੜੀ ट्रायंगल है ਉਹਦੀਆਂ 3 साइड्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ अपन ਕੀ ਹੈ सेट ऑफ फैक्ट्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ कि रेक्टेंगल ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ 4 साइड्स वाला ਹੁੰਦਾ है ना। ਜਿਹੜੇ ट्रायंगल ਹੁੰਦੀਆਂ 3 साइड्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ रेक्टेंगल ਹੁੰਦੀਆਂ 4 साइड्स ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ देखो इनके ट्रायंगल इन अ प्लेन, ट्रायंगल का मतलब आइसोसेलेस भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। सो ਜਿਹੜੇ ਇਹ ट्रायंगल है ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦਾ सबसेट है कि ट्रायंगल रेक्टेंगल ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजेंट ਹੁੰਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ नॉट सबसेट। सबसेट नहीं है क्योंकि ਜਿਹੜਾ ट्रायंगल है ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एलिमेंट ਕੀ ਹੋਣਗੇ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एक्सेट्रा ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजेंट है कि नहीं। इनके की 3 साइड्स होंगी है तो 4 साइड होंगी की तो कंपैरिजन ही नहीं है। मींस एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है ता करके अपने को क्या को नॉट सबसेट। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन की है द सेट ऑफ फैक्ट्स सच दैट x इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। ਉਹਨੇ ट्रायंगल ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ सेट ऑफ फैक्ट्स सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन ਉਵੇਂ ट्रायंगल ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ट्रायंगल ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ट्रायंगल्स आ ਜਾਂਦੀਆਂ राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस इक्विलैटरल सारी तरह के ट्रायंगल्स आ जाएंगे क्योंकि पर्टिकुलर किसी ट्रायंगल का नेम तो नहीं दिता ना इत्थे अपन सिर्फ की है ट्रायंगल्स। हुन ट्रायंगल दे विच इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आउगी, आइसोसेलेस भी आउगी, राइट एंगल ट्रायंगल भी आउगी, तां करके जेड़ा आ वाला ट्रायंगल का नेम है पर्टिकुलर ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल दे विच प्रेजेंट होगी। मींस इनके एलिमेंट है जेड़े इस सेट दे विच प्रेजेंट होंगे। सो ये की होगा सबसेट होगा। नेक्स्ट अपने को की क्या द सेट ऑफ फैक्ट्स सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर केड़े हुंदे आ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ 1 ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। इतने आप किहड़े लै सकते हैं नंबर देखो इवन नैचुरल नंबर किहड़े होंगे 2 क्योंकि 2 दे टेबल ते जांदा ते एक नैचुरल नंबर भी है। 4 भी 2 दे टेबल ते जांदा ये भी एक नैचुरल नंबर है। 6 भी 2 दे टेबल ते जांदा ये भी एक नैचुरल नंबर है अप टू इनफिनिटी। ओवें द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ इंटीजर। हुन इंटीजर भी किहड़े हुंदे आ इंटीजर भी अपने कोल दो तरह दे हुंदे आ पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स है ना। मींस जेडी वैल्यू माइनस इनफिनिटी तो लेके प्लस इनफिनिटी तक हुंदी है आप कह सकते हैं। और सारी वैल्यूज की हुंदी है इंटीजर दे अंडर होंदी है जिवें इथे लेके भी हुंदी है। आप देखो अपनी कोई एक नंबर लाइन हुंदी है इथे अपनी कोई ओरिजिन हुंदा ओ इधरली साइड सारी पॉजिटिव वैल्यूज हुंदी है अप टू इनफिनिटी तक ते इधरली साइड अपने कोल की हुंदी है नेगेटिव वैल्यूज हुंदी है अप टू माइनस इनफिनिटी तक है ना। और भी इंटीजर की हुंदी है सारी वैल्यूज ही हुंदी है। हुन जेड़ा 2 4 6 है वो इहदे विच भी प्रेजेंट होगा ही ना। 2 इथे 4 कोई प्रेजेंट होगा फिर इथे 6 होगा
मीनस ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟੀਜਰਸ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। नेक्स्ट अपने को ये सेकंड क्वेश्चन है, देखो स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, एग्जामिन whether the statement are true or false। मींस अपने को ਜਿਹੜੀਆਂ स्टेटमेंट ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ट्रू ਹੈ ਜਾਂ false ਹੈ। ਮੇਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਸੈੱਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ a b ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਪਾਇਆ ਨੋਟ ਸਬਸੈਟ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ b c a। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆ ਸੈੱਟ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। मींस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੈ a b ਹੈ ਫਰਸਟਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ a b c। मींस ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ a b, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ a b ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। मींस ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, बट इन्होंने क्या ये सबसेट नहीं है। मींस ये किया होगा अपने को फॉल्स, ये स्टेटमेंट है जेडी गलत दिखती हुई है। और नेक्स्ट अपने को स्टेटमेंट 2, अपने को जेड़ा दो सेट गिवन है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਸਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੈਟ ਗਿਵਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੋਸਟਰ ਚ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸਟਰ ਟੈਬੂਲਰ ਚ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਚ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੋ ਸੈਟ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਬਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੂਜੇ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਬਸੈਟ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਗਿਵਨ ਹੈ a ਤੇ e, ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। सबसेट इथे अपन दूसरा सेट की क्या है, the set of x such that x is a vowel in English alphabet। vowels ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ a e i o u ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ vowels ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਸੀ a e ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ a e ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। मींस ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਟ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਸੀ कि आ सेट है जेड़ा इस सेट दा सबसेट है। मींस ए कंडीशन की है ट्रू, सही है। नेक्स्ट अपने को की है 1 2 3 सबसेट है, फर्स्ट सेट दी एलिमेंट अपने को की है 1 2 3, ते सबसेट है 1 3 5 दूसरे सेट दे एलिमेंट गिवन है। हुन जेड़े 1 2 3 ए एलिमेंट है आ दूसरे सेट दे विच है कि जेड़ा 2 आ वो दूसरे सेट दे विच प्रेजेंट नहीं है। मींस 2 प्रेजेंट नहीं है, मींस ये सबसेट नहीं है, बट इन्होंने कंडीशन की थी सबसेट है। मींस कंडीशन की करगी रॉन्ग, मींस इथे किया होगा अपने को फॉल्स। नेक्स्ट अपने को स्टेटमेंट की है, फर्स्ट सेट दा एलिमेंट अपने को की है a, इस सबसेट अपने को दूसरे सेट दा a b c। हुन जेड़ा a सेट दा सॉरी जेड़ा a सेट दा एलिमेंट है वो की है a है, ए ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਟਰੂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ए ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ a ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲੋਂਗ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਬਿਲੋਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੈੱਟ ਨੂੰ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੈੱਟ ਨੂੰ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬਿਲੋਂਗ ਆ a b c। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ ਫਾਲਸ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, a ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ a b c ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਟਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। बट हुण आपां नूं इत्थे एक सैट गिवन है, कोई भी सैट है जिहड़ा वो बिलोंग नहीं करता किसी भी सैट नूं, तां करके कंडीशन अपने कोल की होगी फॉल्स। नाउ अपने कोल सिक्स्थ क्वेश्चन है,
ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵਿਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 6 ਨਾਲੋਂ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ 2 ਹੋਊਗਾ, 2 ਵੀ ਇੱਕ ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੀਨਸ 2 ਆਪਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 6, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਜੂ ਨਾ 6, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 6 ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 6 ਨਾਲੋਂ। नेक्स्ट अपने को की द सेट ऑफ x such that x is a natural number divide by 36। x अपने को कोई भी एक नेचुरल नंबर है जिदा डिवाइड होवे 36 नाल। और 36 अपने को केड़े नंबर जो 36 नाल डिवाइड हुंदे आ, एक 2 जो 36 नाल डिवाइड हुंदा है ना, एक जो 2 36 नाल डिवाइड हुंदा है, 3 36 नाल डिवाइड हुंदा अपने को, 4 डिवाइड हुंदा है, 5 नहीं हुंदा, 6 हुंदा है, देन अप टू काउंटिंग। देखो जो 2 4 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 4 ਹੈ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ 2 4 ਹੈ ਇਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸੈਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਟਰੂ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਟਰੂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਨੋਟ ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਕੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर प्रेजेंट है तो सबसेट हुंदा है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो नॉट सबसेट हुंदा है। आप कंडीशंस देखनी आपां ते एक गल दा ध्यान रखना है तुसीं आ वाले क्वेश्चन दा कि कोई भी सेट है और दूजे सेट तो कभी भी बिलोंग नहीं करता। एक एलिमेंट बिलोंग करता है सेट नू, बट एक सेट दूजे सेट तो कभी भी बिलोंग नहीं करता। ये वाले आ वाला मेन पॉइंट से इहदे विच ते बाकी तुसीं कंडीशन समझनी है, उस अकॉर्डिंग तुसीं इन्हां दे ट्रू फॉल्स दे आंसर देने हैं ते इस अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करने हैं। आज के लेक्चर दे विच आपां दो क्वेश्चन कीते कंप्लीट, क्वेश्चन 1 ते क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 च आपां सबसेट ते नॉट सबसेट फिल करना सी ते क्वेश्चन 2 दे विच आपां ट्रू फॉल्स करने सी इस अकॉर्डिंग। ते नैक्सट लेक्चर दे विच आपां नैक्सट क्वेश्चंस करांगे जिहड़े अपने कोल पेंडिंग बचे ने। सो तुसीं इन्हां दा रिवाइज करनी है ते तुसीं कांसैप्ट समझनी है। एक्सरसाइज 1.3 दे चंगी तरह दोबारा रिवाइज करियो ते क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣਗੇ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी वीडियो बहुत समझ आई होगी, लेक्चर ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.3 ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।